हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में कुछ क्वेश्चंस लाए हैं जो देखेंगे, लेकिन हमारी क्लास उनके जीवन परिचय के बारे में इतना तो नहीं बता सकते क्योंकि वो बहुत ही महान पर्सनालिटी थे। हम जो कुछ भी बताएंगे आप बने रहिएगा, ठीक है? तो चलिए देखते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ था? बताइएगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ था? कटक, मिदनापुर, कलकत्ता या फिर मुर्शिदाबाद? तो इनका जन्म कहां पर हुआ था? इनका जन्म हुआ था कटक। और कटक वर्तमान में कहां पर है? वर्तमान में ओडिशा में है। लेकिन उस समय ये कटक किसका भाग हुआ करता था? बंगाल। बंगाल में हमने आपको जब बंगाल पढ़ाया था, बंगाल विभाजन के बारे में, तो बंगाल में हमने बताया था कि जो बिहार, बंगाल, जो कि बांग्लादेश सहित और ओडिशा, इन तीनों को मिला करके बंगाल कहा जाता था। लेकिन आज ये जो है वर्तमान में ये कटक जो है ओडिशा में पड़ेगा। तो इनका जन्म कब हुआ था मित्रों? इनका जन्म 23 जनवरी 1897 को हुआ था कटक में। और इनकी माता का क्या नाम था? माता का नाम था प्रभावती देवी। और पिताजी का इनके क्या नाम था? पिताजी का इनके नाम था जानकीनाथ बोस। ये पेशे से एक वकील थे, जो कि बहुत बड़े वकील थे और ये काफी धनी थे। तो ये इनका जन्म एक धनी परिवार में हुआ था। जानकीनाथ बोस इनके पिताजी का नाम था। और इनके एक बड़े भाई थे, उनका क्या नाम था मित्रों? उनका नाम था शरत चंद्र बोस। ठीक है। और इन्होंने जो है अपनी स्कूलिंग जो की थी, यानी अपना जो इनका स्नातक हुआ था, स्नातक इनका 1919 में कलकत्ता के एक विश्वविद्यालय से हुआ था। और किस सब्जेक्ट में होता? फिलोसफी में इन्होंने 1919 में स्नातक किया। और इनके पिताजी की ये इच्छा थी कि ये ICS यानी इंडियन सिविल सर्विसेज, जो उस समय जो आज के समय IAS कहते हैं, उस समय इंडियन सिविल सर्विसेज हुआ करती थी। वो चाहते थे कि ये इंग्लैंड जाकर वहां इसकी तैयारी करें। और ये 1919 में जब स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण किया, तो इन्होंने 1919 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से ICS की तैयारी की। और इन्होंने 1920 में इन्होंने सिविल परीक्षा पास की। 1920 में मात्र 1 साल की तैयारी में उन्होंने सिविल जो ICS की परीक्षा थी पास किया। और कितने रैंक पे आई? वो 4th रैंक पर आए थे। 4th रैंक इनकी थी। सोचिए, उस समय जो अंग्रेज थे वो चाहते थे कि जो इनके ICS परीक्षा उत्तीर्ण करे वो सभी अंग्रेज हों, क्योंकि उसी तरह से वहां के बच्चों की तैयारी कराई जाती थी। और ये पूरा जो पेपर होता था, आज तो हिंदी हर माध्यम में हो गया है, लेकिन उस समय जो था केवल इंग्लिश में सब्जेक्ट हुआ करता था। और ये इतने जीनियस थे, इन्होंने इस परीक्षा को पास किया और 4थी रैंक भी लाई, यानी टॉपर कहलाए। लेकिन हुआ ये जो चाहते थे, ये नहीं चाहते थे कि ये इनको यानी अंग्रेजों के अंडर में रहकर काम करना पड़े, क्योंकि ये उन्हीं की पोस्ट थी, तो उनके अंडर में रहकर काम करना पड़ता। और ये नहीं चाहते थे, ये चाहते थे कि ये भारत के अंदर में रहकर काम करें। इसलिए इन्होंने अपनी माताजी से आज्ञा लेकर इस परीक्षा को छोड़कर, यानी इसको ठुकरा दिया। एक हिसाब से कह सकते हैं आप, इस पे लात मार के भारत आ गए। और भारत में उन्होंने महत्वपूर्ण आंदोलनों में भाग लिया। तो हम आगे और क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हमारा। कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? बताइएगा, कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस जी ने किस दल की स्थापना की थी? इंडियन फ्रीडम पार्टी, फॉरवर्ड ब्लॉक, आजाद हिंद फौज या फिर इनमें से कोई नहीं? तो क्या हो जाएगा? इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। और इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को क्यों छोड़ा था? क्योंकि जो 1938 का अधिवेशन था कांग्रेस का, ये कहां पर था? ये हरिपुरा अधिवेशन। हरिपुरा कहां पर पड़ेगा? हरिपुरा जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, ये हरिपुरा गुजरात में पड़ेगा मित्रों। कहां पर? गुजरात में। इस अधिवेशन में ये अध्यक्ष चुने गए थे। तो उस समय ये चाहते थे कि जो कांग्रेस है ये
इतना जो शांत बैठा है, कोई अंग्रेजों की तरफ मतलब कोई क्रांति नहीं हो रही थी, तो चाहते थे कि जो अंग्रेजों के खिलाफ कदम उठाया जाए, लेकिन गांधी जी नहीं चाहते थे। तो जो सेकेंड इसके बाद 1939 का जो अधिवेशन हुआ था, 1939, ये कहां पर हुआ था? त्रिपुरी, और त्रिपुरा नहीं, त्रिपुरी, त्रिपुरी कहाँ पे है? ये एमपी में है, यानी मध्य प्रदेश में। तो इसे त्रिपुरी संकट भी कहते हैं। तो इसमें हुआ था ये कि गांधी जी इसमें इस अधिवेशन से अध्यक्ष बने थे। इनके निर्णयों से खुश नहीं थे, क्योंकि वो चाहते थे कि अहिंसा सत्याग्रह हो, लेकिन जो सुभाष चंद्र बोस जी हैं वो मानने को तैयार नहीं थे, तो इसलिए ये नाराज थे। तो इसमें जो चुनाव हुआ था कांग्रेस का 1939 में त्रिपुरी के, उन्होंने अपनी तरफ से, गांधी जी तो खुद नहीं खड़े हुए थे चुनाव में, लेकिन उन्होंने पट्टाभी सीतारामैया को अपनी तरफ से खड़ा किया था। पट्टाभी सीतारामैया, इन्होंने पट्टाभी सीतारामैया को खड़ा किया था। और इन्होंने ये भी कहा था कि अगर सुभाष चंद्र बोस जीत गए तो गांधी जी की हार होगी। स्वयं गांधी जी ने अपने मुंह से कहा था कि अगर सुभाष चंद्र बोस जी जीते तो ये हमारी हार होगी। और सुभाष चंद्र बोस ने ये चुनाव जीता कितने वोटों से? 203 वोटों से चुनाव जीत गए और अध्यक्ष बने थे। लेकिन जो उस समय उनके कार्यकारिणी सदस्य थे, कितने सदस्य हुआ करते थे? ये सदस्य हुआ करते थे 14 सदस्य, ठीक है। एक अध्यक्ष और 14 सदस्य हुआ करते थे। और तुरंत ही जैसे ये घोषित हुआ कि, क्योंकि उस समय तो इस पंडाल वंडाल रहा करता था जब अधिवेशन हुआ करते थे, तो उसी में तुरंत जो 14 में से 12 सदस्यों ने तुरंत इस्तीफा दे दिया कि हम सुभाष चंद्र बोस जी के साथ काम नहीं करेंगे, क्योंकि वो गांधी जी के बहुत बड़े समर्थक थे। क्योंकि उस समय गांधी जी की ऐसी छवि थी कि वो जो भी कहते थे सभी लोग आंख मूंद कर विश्वास कर लेते थे और मान लिया करते थे। तो इसलिए 12 सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया और बचे 2 सदस्य। तो सुभाष चंद्र बोस जी ने सोचा कि 2 सदस्यों के साथ कार्य थोड़ी किया जा सकता है, इतने बड़े संगठन को चलाना था, तो ये संभव नहीं था। तो ये गांधी जी से मिले तो गांधी जी ये कहा कि अगर आप दूसरे रास्ते से भारत को आजाद करवा सकते हैं, यानी कांग्रेस से अलग रास्ते पर जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, तो इसके लिए कांग्रेस आपको छोड़ना पड़ेगा। और इन्होंने उसी समय इस्तीफा सौंप दिया, ठीक है, उसी समय इन्होंने इस्तीफा सौंप दिया और 1939 में ही ये फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की, ठीक है। तो ये यहां तक कहानी थी। तो ये ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की गई थी? और ये भी बताइएगा कि जब इन्होंने, सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा सौंप दिया, तो अध्यक्ष उस समय कौन था 1939 का? किसे बनाया गया? ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये भी याद रखिएगा आप लोग, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो हमारा क्वेश्चन क्या है? सुभाष चंद्र बोस जी ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की गई? कब की थी? हमने अभी बताया जस्ट 1936, 1937, 1938 या 1939। कब किया था उन्होंने? ये 1939, 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। तो इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईएनए किसके दिमाग की उपज थी और किसने इसकी स्थापना की? रहेगा आईएनए, इसका आप फुल फॉर्म देख लीजिएगा, इंडियन नेशनल आर्मी। इंडियन नेशनल आर्मी यानी भारतीय राष्ट्रीय सेना। तो उस समय किसके दिमाग की उपज थी और स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस, मोहन सिंह, भगत सिंह या चंद्रशेखर आजाद। तो ये इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये कैप्टन मोहन सिंह। ये कैप्टन मोहन सिंह उस समय जो भारत जो वर्ल्ड वार चल रहा था, वर्ल्ड वार सेकेंड 1939 में, तो उस समय जो है ये जो ब्रिटिश सेना थी उसके कैप्टन थे, कमांडर। तो अंग्रेजों की तरफ से ये जापान से युद्ध लड़ रहे थे, लेकिन जब इनकी सेना समर्पण कर दी तो ये जापानी सेना इनके सहित बहुत से भारतीयों को बंदी बना लिया और उन्हें जापान ले गए। तो वहीं पे रास बिहारी बोस जी और सब जो इंडियन थे वहां पे जो इंडियन निवास करते थे, तो इनसे कहा कि आप भारत की तरफ से लड़ें, क्योंकि ये दिल से नहीं थे अंग्रेजों की तरफ, क्योंकि उस समय जरूरतें थी लोगों की नौकरियां, जैसे आज बेरोजगार सभी लोग बहुत लोग हैं,
तो उस समय भी अपना घर चलाने के लिए इन्हें लोगों को नौकरियां करनी पड़ती थी अंग्रेजों को, लेकिन वो दिल से नहीं करते थे, केवल पैसों के लिए करते थे, दिमाग से वो भारतीय ही रहते थे दिल से। तो ये वहां पर सैनिकों की एक संगठन बनाया था कि जितने सैनिक हैं उनके संगठन का निर्माण करा था और उसमें इंडियन नेशनल आर्मी का नाम दिया। ठीक है, बाद में इन्होंने अंग्रेजों ने कहा, जापानियों ने कहा था कि कुछ यानी 8-10 हजार सेना या 20 हजार सेना के साथ आप अपनी संगठन बना लीजिए, लेकिन इन्होंने कहा कि हम लगभग 1.5 से 2 लाख, ठीक है, 1.5 से 2 लाख सैनिकों का यानी सैनिक दल बनाएंगे और फिर अंग्रेजों को तब हराएंगे। लेकिन जापानियों ने सोचा कि हो सकता है फिर हमारे ऊपर हमला कर दें, इसलिए फिर से इन्हें उन्होंने बंदी बना लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, आजाद हिंद फौज का विचार किसने सुझाया? बताइएगा, आजाद हिंद फौज का विचार किसने सुझाया? मोहन सिंह, शाहनवाज, सुभाष चंद्र बोस या फिर निरंजन सिंह गिल? तो आजाद हिंद फौज का विचार किसने सुझाया था? तो उन्होंने उस अपनी जो सेना बनाई थी कैप्टन मोहन सिंह ने, उसी का नाम आजाद हिंद फौज ये बताया था, लेकिन ये निर्माण कर नहीं पाए थे। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, मोहन सिंह। ठीक है, तो इसका विचार देने वाले यही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मित्रों, भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना कब हुई? इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना कब हुई? 1940, 1942, 1941 या फिर 1943? कब हुई थी? ये 1942 में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना 1942 में हुई थी। चलते हैं मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आजाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन था? बताइएगा, आजाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन था? प्रीतम सिंह, मोहन सिंह, सुभाष चंद्र बोस या फिर शाहनवाज? तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मोहन सिंह, कैप्टन मोहन सिंह। ये प्रथम सेनापति बने थे। जब इसका निर्माण हुआ था तो इन्हें प्रथम सेनापति बनाया गया था। चलते हैं मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आजाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा की गई। बताइएगा, आजाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा कब की गई थी? 26 जनवरी 1930, 21 अक्टूबर 1943, 18 फरवरी 1946 या फिर 8 अगस्त 1942? तो आजाद हिंद सरकार जो फौज की सरकार थी उसकी घोषणा 21 अगस्त 1943 में की गई थी। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना की घोषणा की थी। इन्होंने कब की थी? 26 जनवरी 1930, 21 अक्टूबर 1943, 18 फरवरी 1946 या 8 अगस्त 1942? कब की थी? सुभाष चंद्र बोस जी ने भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना कब की थी? 21 अक्टूबर 1943। ठीक है, तो हम थोड़ा इनके बारे में और बता देते हैं कि ये जो है इनकी एक बार गिरफ्तारी हुई थी 1925 में, 1925 में। और इनके गुरु कौन थे? इनके गुरु चित्तरंजन दास थे। ठीक है, और इनकी जब गिरफ्तारी हुई तो उनकी भी इसी 1925 में यानी 1925 में ही उनकी मृत्यु हो गई थी। और इन्हें कहाँ पे रखा गया था? मांडले जेल। और मांडले जेल उस समय ऐसा जेल था जहाँ पे अनेकों बहुत सारे मच्छर या बीमारियां, खाना सही से नहीं मिलता था। अगर आदमी कुछ वर्षों तक वहां रुक जाए तो या तो मर जाता था या लंबी कोई बड़ी बीमारी से ग्रसित हो जाता था। और इन्हें भी लंबा समय तक रुकना पड़ा था और इन्हें टीबी हो गया था। इन्हें टीबी हो गया था और जब इन्हें टीबी हुआ तो ये बहुत परेशान रहने लगे, लेकिन फिर भी ये कार्यरत थे, राजनीति में सक्रिय भाग लेते रहते थे। बाद में जब 1928 में जो है 1928 में मोतीलाल नेहरू जो हुआ था, देखिएगा आप सभी लोग, 1928 इसमें मोतीलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में उन्होंने एक नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। तो जो कलकत्ता का अधिवेशन हुआ था उस समय 1928 में, उनकी जिम्मेदारियां सभी देखभाल इन्हों को ही सौंपी गई थी कलकत्ता में। ये भी देख लीजिएगा, कलकत्ता। तो इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया था। और फिर
इसके बाद जब ये सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हुआ उस समय जो नेताओं की गिरफ्तारी हुई थी तो इनकी भी गिरफ्तारी हुई थी, लेकिन फिर बीमारियों के चलते अंग्रेजों द्वारा छोड़ना पड़ा। बाद में ऐसे कई बार गिरफ्तार हुए, फिर बीमारियों की जैसे छूट गए। फिर अंग्रेजों 1900 आप देखिएगा 1933 में ये लंदन चले गए। क्यों चले गए? अपनी बीमारी का इलाज कराने। और आए कब? 1936 में, यानी 3 साल बाद वो आए। और 1938 मात्र 2 साल में उनकी छवि ऐसी थी कि उन्हें अध्यक्ष भी बना लिया गया। ठीक है, उन्हें अध्यक्ष बनाया गया 1938 में, केवल 2 साल में। और नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद आपको पढ़ा है कि 1939 में त्रिपुरी संकट हुआ। तो चलते हैं मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1943 में आजाद हिंद फौज अस्तित्व में आई। कहिएगा 1943 में आजाद फौज कहां पे अस्तित्व में आई थी? तत्कालीन बर्मा में, तत्कालीन मलाया में, या फिर सिंगापुर में, या जापान में? तो कहां पे आया था उस समय? तत्कालीन मलाया एक द्वीप था, ब्रिटिश द्वीप था, जहां पे ब्रिटिशों का कब्जा था। अब वो वर्तमान में वो सिंगापुर में है, लेकिन हम ये बताना है कि ये मलाया द्वीप कहता था, ब्रिटिश मलाया द्वीप। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय क्रांतिकारी ने सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल आर्मी के गठन के सक्रिय सहयोग दिया था? कहेगा इंडियन नेशनल आर्मी का जो गठन हुआ था, किस क्रांतिकारी ने उसके सहयोग में महत्वपूर्ण गठन दिया था, साथ दिया था उनका सहयोग? सूर्यसेन, बटुकेश्वर दत्त, रास बिहारी बोस, राम प्रसाद बिस्मिल। कब हुआ था? किसने दिया था? ये रास बिहारी बोस जी द्वारा दिया गया था। ठीक है, रास बिहारी बोस द्वारा दिया गया था। और इनकी भी कहानी छोटी सी लंबी है, हम सुना देते हैं कि इनकी कहानी है 1912। ठीक है, 1912 में ये कोई ब्रिटिश अधिकारी था, हमें नाम रिकॉल नहीं हो रहा, लेकिन उसके ऊपर बम इन्होंने फेंका था और उसके मरते मरते बचा। ठीक है, उसके कंधे पर इंजर हो गया था, लेकिन उसके बाद जब ये 1915 तक अंडरग्राउंड रहे, 1915 तक अंडरग्राउंड रहे, उसके बाद ये जापान चले गए थे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अगर रहते तो इन्हें फांसी जरूर हो जाती, रास बिहारी बोस जी को। तो इन्होंने, जब सुभाष चंद्र बोस जी पहुंचे तो ये अपने पद से इस्तीफा देकर इनका साथ देने लगे। ठीक है, क्योंकि ये भी अपना संगठन चला रहे थे, तो बाद में इनको अध्यक्ष बनाया गया उसका। चलते हैं मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आजाद हिंद फौज का प्रधान कार्यालय कहां पर है? यानी जो हेडक्वार्टर होता है आजाद, जो आजकल के बड़े बड़े संगठनों का, उस समय आजाद हिंद फौज जो था उसका मुख्यालय कहां पर था? टोक्यो, बर्लिन, रंगून, या फिर दिल्ली? तो कहां पर हो जाएगा मित्रों? ये रंगून में हो जाएगा। ठीक है, रंगून। और रंगून कहां पर है? रंगून म्यांमार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों हमारा, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा? ये किसके द्वारा कहा गया था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा? बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह। आप इनके बारे में कुछ जाने या ना जाने नेताजी के बारे में, लेकिन उनका ये नारा बहुत ही प्रसिद्ध, ठीक है, बहुत ही प्रसिद्ध है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। क्योंकि उस समय स्वतंत्रता जो संग्राम था अपने चरम पर था, तो सुभाष चंद्र बोस जी ने, नेताजी ने इन भारतीयों से कहा था कि आप, अब समय आ गया है कि अगर हमें बलि देना पड़े, भारत माता को अपनी आहुति देना पड़े, तो हमें तैयार रहना होगा। उसी पक्ष में इन्होंने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो किसके द्वारा कहा गया था? यह नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा कहा गया था। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, निम्नलिखित में से किसने द फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी? द फ्री इंडियन लीजन, ये सेना किसने बनाई थी? रास बिहारी बोस, लाला हरदयाल, सुभाष चंद्र बोस, या बेडी सावरकर? तो किनके द्वारा बनाया गया था द फ्री इंडियन लीजन? ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा बनाया गया था। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, इनमें से किसने रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना की थी? बताइएगा किसने रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना की थी? वल्लभ भाई पटेल, रास बिहारी बोस, सुभाष चंद्र बोस, लक्ष्मी स्वामीनाथन? तो सबसे पहले महिलाओं की रेजिमेंट तैयार करने वाले कौन थे? ये सबसे पहला था। ठीक है,
सबसे पहला। तो किसने किया था ये काम? सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था। इन्होंने रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट और इसकी जो कमांडर थी इस फौज की, महिला ब्रिगेड बनाया गया था उन्हें। कौन थी वो? मैं यहां लिख देता हूं, वो थी लक्ष्मी सहगल। ठीक है, लक्ष्मी सहगल। लक्ष्मी सहगल, ये इस जो रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट था इसकी कमांडर इन्हें बनाया गया था, लक्ष्मी सहगल। और इसमें इसमें जो है 3 ब्रिगेड थे। ठीक है, 3 ब्रिगेड मैं नाम लिख दे रहा हूं, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक था सुभाष ब्रिगेड, सुभाष ब्रिगेड। और दूसरा था नेहरू ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड। और तीसरा क्या था? तीसरा था गांधी ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड। इनके जो नेहरू, गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस का इन दोनों से मतभेद था, यानी विचारधाराएं अलग थी, लेकिन वो ये उनका सबका एक ही लक्ष्य था कि भारत की स्वतंत्रता यानी भारत की आजादी। इनका मनभेद नहीं था आपस में, इनका कोई मन मुटाव नहीं था, केवल इनके जो विचारधाराएं थी वही अलग थी। तो ये 3 ब्रिगेड इन्होंने बनाया था, सुभाष ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड और गांधी ब्रिगेड। और याद रखिएगा जो इसकी कमांडर बनी थी, कमांडर इन चीफ, वो किन्हें बनाया गया था? लक्ष्मी सहगल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों हमारा, निम्नलिखित में से किसने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था? बताइएगा, किसने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था? राम मनोहर लोहिया, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी या रविन्द्रनाथ टैगोर? इनको किसने देश नायक कहा था? ये रविन्द्रनाथ टैगोर। इन्होंने 1938 में शांति निकेतन में देश नायक उपाधि से सम्मानित किया था। किसने? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। चलते हैं मित्रों, और महात्मा गांधी जी ने उनको क्या कहा था? सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों का देशभक्त कहा था। देशभक्तों का देशभक्त, देशभक्तों का देशभक्त, याद रखिएगा किसने कहा था। ठीक है, ये दोनों आप लोग याद रखिएगा, एक देश नायक किसने कहा था और देशभक्तों का देशभक्त किसने कहा था। ओके, चलते हैं मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जय हिंद किसका नारा था? जय हिंद, जय हिंद किसका नारा था? जैसे हम लोग अपना क्लास स्टार्ट करते नहीं, जय हिंद, तो ये नारा किसके द्वारा दिया गया था? जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस। तो किसने दिया था ये नारा? ये नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा दिया गया था, जय हिंद का नारा। ठीक है, चलते हैं मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये प्रमुख नारा आजाद हिंद फौज का था, जय हिंद, जो कि आज पूरे देश में यह नारा है। चलते हैं मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आजाद हिंद फौज दिवस किस तिथि को मनाया गया था? बताइएगा, आजाद हिंद फौज दिवस किस तिथि को मनाया गया था? 12 नवंबर 1945, 5 नवंबर 1945, 11 नवंबर 1945 या फिर 10 नवंबर 1945? तो कब मनाया गया था आजाद हिंद फौज दिवस? ये 12 नवंबर 1945 में मनाया गया था। ठीक है, 12 नवंबर 1945। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, आजाद हिंद फौज के सैनिकों को 7 वर्ष के किस सैनिक को 7 वर्ष के कारावास का दंड दिया गया था? बताइएगा, किसे आजाद हिंद फौज का कौन सा सैनिक था जिसे 7 वर्ष का कारावास दिया गया था? प्रेम सहगल, गुरुबख्श सिंह, शहनवाज या फिर राशिद अली? किसे दिया गया था? ये राशिद अली को। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। और इनके बारे में आपने सुना है थोड़ा बहुत, तो हम बता देते हैं। प्रेम सहगल, गुरुबख्श और शहनवाज, इन तीनों को फांसी की सजा सुनाई गई थी। ठीक है, फांसी की सजा सुनाई गई थी, जिनमें
जिनमें भूलाभाई देसाई, जवाहरलाल नेहरू और तेज बहादुर सप्रू, सभी जो बड़े बड़े वकील थे उस समय, ये सभी वकालत इनके पक्ष में कर रहे थे, ठीक है, इनके साथ में थे, और इनका जो फांसी की सजा रुकवा दी गई उनके द्वारा, ठीक है, उनके प्रयासों के द्वारा। तो याद रखिएगा सब। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, निम्नलिखित में से आजाद हिंद फौज के किस अधिकारी ने लाल किले पर चलाए गए मुकदमे का सामना किया था? बताइएगा, आजाद हिंद फौज के किस अधिकारी ने लाल किले पर मुकदमा चलाया गया था, उनमें से कौन सम्मिलित नहीं है? गुरुदयाल सिंह, प्रेम सहगल, शाहनवाज या मोहन सिंह? तो किनके ऊपर चलाया गया था? ये इन तीनों के ऊपर तो चलाया गया था। हमने आपको बताया इन्हें फांसी की सजा सुनाई गई थी, लेकिन मोहन सिंह इनको नहीं, ठीक है, ये इसमें सम्मिलित नहीं थे। तो इसका क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन, ऑप्शन डी हो जाएगा। और मित्रों थोड़ा सा हम और बता दें सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में। वो जब 1939 का जो सेकेंड वर्ल्ड वार होने वाला था, तो 1938 में जो है, क्योंकि जब विश्व युद्ध होते हैं तो उसकी जो सूत्र यानी जो उसके माहौल बनते हैं देश दुनिया में, वो पहले से बनना शुरू होते हैं। जैसे अभी जो यूक्रेन और रसिया का वार चल रहा है, ये लगभग 6 महीने से पहले से ही पता हो गया था कि रूस जो है यूक्रेन पर हमला करेगा। ऐसे उस समय जो सेकेंड वर्ल्ड वार था उसकी भी खबर हो गई थी कि होगा, क्योंकि जर्मनी ने पोलैंड पर हमला किया था, ठीक है, इस युद्ध में। तो क्या हुआ कि उस समय इनको सुभाष चंद्र बोस जी को बंदी बना लिया गया था, यानी जेल में डाल दिया गया था। लेकिन तबीयत बिगड़ने के कारण उनके घर में उन्हें नजरबंद कर दिया गया था, और उनके घर के बाहर तमाम सैनिकों के पहरेदार यानी सैनिक लग गए थे कि ये घर से बाहर न जाने पाए। और ये पेपरों से, अखबारों से पढ़कर जानकारी इकट्ठा करते रहते थे कि देश का रुख कैसा है। तो इन्हें पता चला कि अब तो युद्ध होने ही वाला है, तो ये इन्होंने अपना एक बेस बनाया और अपने भतीजे के साथ ये निकल लिए, और जो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, उनमें एक सदस्य के साथ से सहयोग से ये पहुंच गए कहां पर? पंजाब में, ठीक है, पंजाब में पहुंचे। वहां से वो अफगानिस्तान के रास्ते रसिया गए, फिर रसिया से वो जर्मनी निकल गए 1942 में, 1942 में, ठीक है। और वहीं पे इन्होंने जो आजाद हिंद फौज की अंतरिम सरकार थी, वहीं पर उन्होंने उसका निर्माण किया था, और वहां पे जाके उन्होंने जर्मनी से मिले थे, ठीक है। तो इतना याद रखिएगा। तो चलिए मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने आजाद हिंद फौज की ओर से किले के मुकदमे में पैरवी कर रहे वकीलों की अध्यक्षता की थी? जो आजाद हिंद फौज के सैनिक जो थे, जो गिरफ्तार हुए थे, उनकी जो वकालत हो रही थी, क्योंकि काफी ढेर सारे वकील थे, तो उनके अध्यक्षता कौन कर रहे थे? भूलाभाई देसाई, तेज बहादुर सप्रू, कैलाश काटजू या जवाहरलाल नेहरू? तो अध्यक्ष कौन थे वकीलों के? ये भूलाभाई देसाई थे। बाकी ये सब इनके साथ में थे, ठीक है। बाकी जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, वो इधर वकालत नहीं कर रहे थे, क्योंकि वो गांधी जी के समर्थक थे, और शायद हो सकता है गांधी जी नहीं मानते होंगे। इसलिए अगर पूछे कि कौन साथ नहीं दिया था, अध्यक्ष इनमें वकालत नहीं की थी, तो वो सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएंगे। तो इनकी अध्यक्षता कौन की थी? भूलाभाई देसाई। चलते हैं मित्रों, हमारे क्वेश्चन समाप्त हुए, और हमने जो कुछ हमें ज्ञात था हमने आपको बताया नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में। लेकिन अभी आप अधूरी जानकारी ही समझिए, क्योंकि हमें उनके बारे में हम क्या कोई छोटे से इस क्लास में नहीं बता सकता, ठीक है। तो मिलते हैं एक अगली क्लास में फिर से, तब तक के लिए मित्रों नमस्कार, जय हिंद।